पॉप सिंगर सेलेना गोमेज और मॉडल हेली बीबर, जो कि जस्टिन बीबर की पत्नी हैं, इनके बीच की फाइट उनके फैंस के बीच कई सालों से चल रही है। तो दोस्तों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्सी आखिर कैसे शुरू हुई और इसके आगे और कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज हुई और कौन कौन से सेलेब्स ने किसका साथ दिया और करेंटली आखिर दोनों के बीच सिचुएशन क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सेलेना और जस्टिन के रिश्ते के बारे में। सेलेना गोमेज और जस्टिन बीबर ने 2010 से 2018 तक एक दूसरे को डेट करा और उस समय ये कपल यानी जेलेना सबसे मशहूर यंग सेलिब्रिटी कपल्स में से एक था। पर 2018 में दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। हालांकि फैंस को हमेशा से उम्मीद थी कि ये फिर से एक हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जस्टिन और हेली की चौंकाने वाली सगाई के बारे में। सेलेना के साथ अंतिम ब्रेकअप के कुछ ही महीनों बाद जस्टिन ने अचानक जुलाई 2018 में हेली बाल्डविन से सगाई की, जो अब हेली बीबर हैं। कई फैंस का मानना था कि जस्टिन ने बहुत जल्दी मूव ऑन कर लिया है और कुछ फैंस ने हेली पर सेलेना और जस्टिन के ब्रेकअप का कारण होने का आरोप भी लगाया। अब हम जानते हैं कि कैसे ये कंट्रोवर्सी आगे और बढ़ती चली गई, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जस्टिन और हेली की सगाई के तुरंत बाद सेलेना के फैंस ने ऑनलाइन हेली पर जस्टिन को छीनने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। फिर 2020 में हेली सेलेना के एक्स बॉयफ्रेंड द वीकेंड का मजाक उड़ाते हुए नजर आई, जब उन्होंने वीकेंड के एक गाने कॉल आउट माई नेम पर अजीब फेस बनाया। इस गाने के लिए कहा जा रहा था कि वीकेंड ने ये गाना सेलेना के लिए लिखा था। इस घटना ने जैसे आग में घी डालने जैसा काम किया। इससे सेलेना के फैंस काफी ज्यादा नाराज हो गए और इस पर मीडिया भी काफी एक्टिव हो गया। आइए अब जानते हैं कि किस सेलेब ने इस कंट्रोवर्सी के बीच इन दोनों में किसका सपोर्ट करा। मॉडल्स जैसे केंडल जेनर और बेला हदीद ने हेली का साथ दिया और उनके जस्टिन के साथ रिश्ते की तारीफ की, और वहीं सेलेना की करीबी दोस्त टेलर स्विफ्ट और फ्रांसिया रेजा ने एक इंटरव्यू के दौरान सेलेना को फुल सपोर्ट करा। वहीं अगर बात करें खुद जस्टिन बीबर की, तो उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज में अपनी वाइफ का बचाव किया और कहा कि हेली को जितना भी हेट मिली है वो उसकी हकदार नहीं थी। इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर मीडिया में भी काफी डिस्कशंस हुए और यहाँ तक कि कई मीडिया हाउसेस ने इस पर रिपोर्ट पब्लिश करनी शुरू कर दी और यूनिक लव ट्रायंगल जैसी हेडलाइंस दी। टीवी चैनलों पर इस विवाद पर कई बार डिबेट्स हुई कि आखिर इन दोनों में से कौन सही है। इससे पता चलता है कि सेलेना और हेली के फैंस के बीच चल रही फैन वॉर ने एक ग्लोबल मीडिया कवरेज का रूप ले लिया था। तो दोस्तों, सारी कंट्रोवर्सी ऑलमोस्ट खत्म सी हो चुकी थी। फिर तभी हेली का एक इंटरव्यू में दिया गया रिएक्शन वायरल हो गया। जुलाई 2022 में एक इंटरव्यू वीडियो वायरल हुआ जिसमें सेलेना का नाम लिए जाने पर हेली बीबर ने अजीब सा चेहरा बनाया। इसके बाद सेलेना के कई फैंस ने कहा कि हेली का ऐसा अजीब सा चेहरा बनाना ये साबित करता है कि हेली अभी भी सेलेना से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। हालांकि कुछ लोगों ने तर्क दिया कि हेली को इस सिचुएशन में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया होगा। ये वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हुई और सोशल मीडिया पर बहस का टॉपिक बन गई। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि हेली को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, जबकि उनके फैंस कह रहे थे कि उनका रिएक्शन गलत ढंग से दिखाया गया। लेकिन जो भी हो, इस वीडियो ने एक बार फिर इन सेलिब्रिटीज के बीच की कंट्रोवर्सी को फिर से लाइमलाइट में ला दिया। इस पूरी कंट्रोवर्सी को भी मीडिया ने काफी ज्यादा जोरों शोरों से कवर करा। ज्यादातर मीडिया आउटलेट्स का मानना था कि ये घटना फिर से एक फैन वॉर को बढ़ावा दे सकती है, और इन सब के अलावा गॉसिप साइट्स जैसे TMZ ने ये सवाल उठाया कि क्या ये साबित करता है कि हेली अभी भी जस्टिन और सेलेना के इतिहास को लेकर अभी सेलेना से जलन करती हैं। तो दोस्तों, इन दोनों सेलिब्रिटीज के बीच तीसरी यानी कि आखिरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई फरवरी 2023 में, जब हेली बीबर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रेमा का एक मशहूर गाना काम डाउन अपलोड करा। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इस इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट हुए सॉन्ग में सेलेना गोमेज का वर्जन मिसिंग था, जबकि ओरिजिनल सॉन्ग में रेमा और सेलेना दोनों को देखा जा सकता है। तो इस स्टोरी को देखकर फैंस के बीच फिर से एक नई फैन वॉर स्टार्ट हो गई, जहां कुछ फैंस का कहना था कि हेली ने ऐसा जानबूझकर बिल्कुल नहीं करा है और उनको गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है, और वहीं सेलेना गोमेज के फैंस का कहना था कि हेली ने ऐसा जानबूझकर करा है। इस पूरी घटना को एक बार फिर से मीडिया कवरेज मिलने लगी। फिर इस कंट्रोवर्सी के एक महीने बाद यानी मार्च 2023 में सेलेना गोमेज एक इंस्टा स्टोरी पोस्ट करती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि हेली बीबर को जानलेवा हमले की धमकियां मिल रही हैं उनके कुछ हेटर्स की तरफ से। इस घटना के बारे में बताते हुए सेलेना ने बहुत मैच्योरिटी के साथ एम्पैथी पर जोर दिया और कहा कि हेली
किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं थी। उन्होंने अपने फैन से हेली के नाम पर दूसरों पर हमला करना और नफरत फैलाना बंद करने को कहा। उन्होंने आगे कहा कि हेली एक अच्छी इंसान है और उन्हें इस तरह का रिएक्शन मिलना या ट्रोल करना बिल्कुल ही गलत बात है। सेलेना ने अपने फैंस से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर शांति और प्यार फैलाए, ना कि नफरत। इस घटना के कुछ टाइम बाद ही हेली बीबर ने एक इंस्टा स्टोरी डाली जिस पर उन्होंने सेलेना गोमेज का शुक्रिया अदा करा इस पूरी कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए। अंत में दोनों सेलेब्स ने एक दूसरे को इंस्टा पर फॉलो करना शुरू कर दिया और कई फैंस की माने तो हेली बीबर ने सेलेना गोमेज के कई इंस्टा पोस्ट को लाइक भी करा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दोनों की भी सिचुएशन अब एकदम नॉर्मल है। तो दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी से हम क्या सीखते हैं, आइए जानते हैं। पहला, टॉक्सिक फैन कल्चर हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि कैसे कभी कभी फैंस सेलेब्स रिश्तों को बहुत पर्सनल ले लेते हैं और इस साइबर बुलिंग में बदल जाता है। इस साइबर बुलिंग का असर सेलेब पर पड़ता है। दूसरा, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक फैन के रूप में हमें रिश्तों और भावनाओं जैसी चीजों में ज्यादा गहराई से नहीं घुसना चाहिए। हर बातचीत का ओवर एनालिसिस करना एक्स्ट्रा ड्रामा पैदा करता है। तीसरा, जो पास्ट में हो गया उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ऐसी हिस्ट्री या लड़ाई को आगे बढ़ाना जिनसे एक्चुअल में शामिल लोग आगे बढ़ चुके हैं, इससे किसी की मदद नहीं होती। हमें प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए, ना कि पास्ट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया हेली बीबर और सेलेना गोमेज के बीच हुई कंट्रोवर्सीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल हॉलीवुड वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।